पुरुषते चरणारविन्दम् जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ध्यानं ध्यानार्थे गन्धाक्षतुष्पाणि समर्पयामि। अम्बे अम्बिकीं बालिके नमानयति कश्चनः ससति शुका सुभद्रिकाङ्गां पीलवासिनीं जगज्जननी तुलसी दिव्यै नमः। धर्म प्रोज्यत कैत्रगोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु सुविदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरा सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहे कातर्या जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरबोभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिला श्रुतिसारमेकं मध्यात्मदीपमतितितिरसतां तमोन्धम्। संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। शुकरूप प्रबोधज्ञा सर्वशास्त्र विशारदा एतत् कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशया। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सभी भक्तवृंदो अपने स्थान से खड़े होकर के प्रेम पूर्वक श्री भागवत भगवान की आरती करेंगे। ज्वालाकरालमत्युग्रमशेषासुरसूदनं त्रिशूनं पातु नो भीति भद्रकाली नमोस्तुते। श्री भागवत भगवान की ये आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री
भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल किया जय हो। पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय हो। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की जय हो। आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरि बोल। ये मधुर बोल जगबंद गोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। है प्रभु महिमा किया। जय हो। पापियों को पाप से है तारती।
श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव। आरर्तिक्यं समर्पयामीञ्जलिं शीतलीकरणं पुष्पैदेवादिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। शीतले त्वं जगन्माता शीतले त्वं जगन्पिता शीतले त्वं जगद्धात्री शीतलायै नमो नमः। हस्तौ वृक्षाल्यः ॐ जज्येन जज्यमयजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सचन्दजद्रपूर्वेश्चाद्याः सन्ति देवाः। हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरिः ॐ कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। हरिः ॐ भगवत्स्वरूपाय विद्महे ज्ञानगङ्गाय धीमहि तन्नो पुराणः प्रचोदयात्। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरः। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। महामन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री भागवत भगवान की, श्री व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। जय जय श्री राधे। सभी भक्तवृंद अपने स्थान पर बैठ जाएं और प्रेम पूर्वक सद्गुरुदेव भगवान की रसमयी मधुर एवं ज्ञानमयी वाणी के द्वारा आज इस सप्ताह ज्ञान यज्ञ के द्वितीय दिवस की कथा में हम सब प्रवेश करें। पूज्य गुरुदेव भगवान। श्री राधे 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 श्री राधे। ध्येयं सदा परिभवग नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यम् मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाधिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतमानसराजहंसे प्राणप्राणसमये कफवादिपित्तैः कण्ठावरोधनविदो स्मरणं कुरुस्ते। वंशी विभूषित करार्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बबलाधनुष्टा पूर्णेन
किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोरम। सब द्वारन को छोड़ेगी, मैं आयो तेरे द्वार, हे वृषभान गिराड़नी सुमेरी ओर। मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ मेरी यही प्रार्थना है, हे नाथ मेरी यही प्रार्थना है, हे नाथ मेरी यही प्रार्थना है। हे नाथ मेरी यही प्रार्थना है। भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा 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 राधे राधे कृष्णा राधे कृष्णा
हरे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री वेद व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की। परम मंगलमय अकारुण करुणा वरुणालय वक्त वंशा कल्पतरु तड़द्दित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। प्यारे प्रभु प्रेमियों, भक्त वृंद माताएं बहनें, श्रीमद् भागवत कथा का आज द्वितीय दिवस प्रारंभ करते हैं। कल की कथा प्रसंग में हमने महात्मा के बारे में श्रवण किया। वेद व्यास जी ने भागवत की रचना की तो विचार किया कि सबसे पहले हमें स्तुति किसकी करना चाहिए। सब अपने अपने इष्ट की स्तुति करते हैं, तो वेद व्यास जी ने सोचा सभी ग्रंथों का, पुराणों का, वेदों का जो सार है उसमें स्तुति किसकी करना चाहिए। तो वेद व्यास जी ने यहां पर स्तुति की है पहले श्लोक में कि जन्माद्यस्य तोऽन्वयादितरश्चार्थेव विज्ञासुरा तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यस्सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सबसे पहले श्लोक में वंदन किया, तो इस श्लोक जिसमें वंदन किया है, स्तुति की है, तो इसके विद्वानों ने 108 लगभग अर्थ किए हैं इस श्लोक के। जन्माद्यस्य यतः यानी ये वेदों का सार है, पुराणों का सार, शास्त्रों का सार है। जिस परमात्मा के स्वराट यानी तेज से पूरा संसार चलता है, उस परमात्मा की कृपा से ब्रह्मा जी को केवल आदि कवि यानी वेद जो थे केवल मात्र संकल्प मात्र से ही जिन्होंने हृदय में धारण करा दिए थे। उस वेद में, उस ब्रह्म सूत्र में आदि कवि बड़े बड़े विद्वान लोग मुह्यन्ति यस्सूरया, उसमें बड़े बड़े लोग मोहित रहते हैं। अच्छा, मोहित कैसे रहते हैं? ब्रह्मा जी चकरा जाते हैं। ब्रह्मा जी ने देखा कि परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों के मध्य में एक दूसरे का जूठा प्रसाद पा रहा है, तो ब्रह्मा जी सोचने लगे ये कैसा भगवान है, ये भगवान नहीं हो सकता। परीक्षा पर डट गए, परीक्षा ले रहे। परीक्षा के बाद घबरा गए। और नीतिकारों ने एक बात लिखी थी, भाई मोहित होने वाली बात है, बोले असंभवम है मर्गस्य जन्म। नीतिकार कह रहे थे कि असंभव है कि सोने का मृग नहीं होता है, लेकिन तथापि रामो लोभे मृगाय, राम लोभ के पीछे दौड़ रहे थे। तो भगवान की जो लीलाएं हैं
भगवान की जो कथा है वो मोहित करने वाली, भगवान का जो जन्म है वो मोहित कर देती, लगता नहीं है कि ईश्वर है, लेकिन जब पहुंचते हैं तो बोले ईश्वर है तो साक्षात। माता पार्वती ने भी ऐसा ही दृश्य देखा। तो दृश्य देखा कि ये कैसे भगवान है कि अपनी स्त्री के लिए रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। तो भोले बाबा ने कहा कि ये भगवान है, ये कुछ भी कर सकते हैं। बोले हम तो नहीं मानेंगे भगवान है, तुम कह रहे तो हम कैसे मान लेंगे, हम तो परीक्षा लेंगे। परीक्षा लेने जब माता जी पहुंची तो भगवान ने आंसू पोंछ लिए और जाकर के कहा माता जी प्रणाम। माता जी समझ गई ये तो हमको पहचान गए, प्रणाम करके चली गई। भोले बाबा ने कहा क्या हुआ? बोले साक्षात ईश्वर है वो स्त्री के लिए नहीं रो रहे। एक बार एक संतों ने कथा सुनी थी कि प्रभु श्री राम ने जब अहिल्या का चरण स्पर्श से ही, रज से स्पर्श से ही शिला को नारी बना दिया था, तो संतों ने सोचा ये बात अच्छी है। संतों ने क्या किया कि शिला खंड की नारियां बनवाई। बोले जब राम जी यहां से निकलेंगे, उनका चरण स्पर्श कर लेंगे तो ये स्त्रियां बन जाएंगी, तो अपने भोजन बनाने के काम आ जाएंगे। सब संतों ने स्त्रियां बनाना चालू कर दी। भगवान ने कहा आजकल संत लोग स्तुति नहीं कर रहे, ये भगवान का भजन नहीं कर रहे, ये कर क्या रहे हैं? तो बोले तो स्त्रियां बना रहे। बोले क्यों? बोले आप जाएंगे तो जाकर के उनका स्पर्श कराएंगे तो सोच रहे हैं कि स्त्री बन जाएंगी, तो हमारे घर में पुतोले भजन तो ये करना छोड़ जाएंगे। भगवान ने तुरंत दूसरी लीला की। वो दूसरी लीला क्या की? सीता जी को जब रावण लेकर के गया तो राम जी रो रहे थे। संत लोगों ने कहा ये क्या, ये संसार में रह करके स्त्री के साथ में रोना भी पड़ता है? अरे ये सब कैंसिल प्रोग्राम, सब मूर्तियां हटा दी। तो भगवान कैसी लीलाएं भक्तों को सुख पहुंचाने के लिए आते हैं। तो कहते हैं कि मुह्यंती ये सूर्या, इसमें बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े मनीषी लोग मोहित हो जाते हैं। उस वेद को केवल संकल्प मात्र से ही भगवान ने ब्रह्मा के हृदय में धारण करा दिया। तेजो वारि मृदाम, ये हमारी जो सृष्टि है वो मृदाम, ये मिट्टी की है। इसका दूसरा अर्थ ये आता है कि जैसे कभी मिट्टी में जो गड्ढे हो जाते हैं उसमें पानी भर जाता है, तो पानी भर जाता है तो पानी जब सूर्य की रश्मियों से ऐसा लगने लगता है कभी कभी ये जमीन है, लेकिन जमीन नहीं होती है वो कभी कभी, लेकिन लगता है कि जमीन है। तो उसी प्रकार से जब भगवान ने, ब्रह्मा जी ने संसार की रचना की है, वो संसार कैसा प्रतीत होता है? बोले दिखाई तो पड़ रहा है कि संसार है, लेकिन बिना भगवान के ये मृदा, ये मिट्टी के समान ही है, ये मृत्यु लोक है ना। अच्छा भगवान का अंश निकल गया तो उसमें बचा क्या है? फिर चला गया सब कुछ मत। तो जिन परमात्मा की कृपा से त्रिसर्गो मृषा, सृष्टि झूठी दिखाई पड़ जाती है, लेकिन उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के संकल्प मात्र से यह सत्य प्रतीत होती है। ऐसे भगवान सत्य, यानी सत्य नारायण भगवान को यहां पर हम धीमहि ध्यान कर रहे हैं, वेदव्यास जी कहते हैं। अच्छा भागवत में धर्म की कौन से की निरूपण किया है कि धर्म प्रोजत केतवो यत्र परवो निर्मस्राणाम सतम वेद्यम वास्त्रवम वस्त्रु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। भागवत में जो धर्म का निरूपण किया है वो कौन से धर्म का निरूपण किया है? अच्छा कई लोग ऐसे होते हैं कि भागवत सुनने में उनका मन नहीं लगता, कई ऐसे भी होते हैं कि उनका पूजा पाठ में मन नहीं लगता। मन ही नहीं लगता है उनका।
इसलिए मन नहीं लगता है कि नरमत्सराणाम, उनके अंदर एक मच्छर होता है। जैसे हम लोग रहते हैं तो रात में मच्छर काटते हैं, तो मच्छर जब काटेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी। तो ये तो बाहर का मच्छर हो गया, लेकिन अंदर भी एक मच्छर होता है, जैसे मत्सर कहते हैं। वो कैसा होता है? अब कथा में पहुंचे, अरे ये तो कथाएं सुनी हैं, बड़े बड़े प्रवक्ताओं की कथा सुनी, ये मच्छर है एक अंदर का। क्या कथा सुनना, वही सब कथा है। तो भागवत में जो धर्म है उसमें किसी भी प्रकार का कोई कपट नहीं है, और भागवत का योग्य जो बन जाता वही भागवत की कथा सुन पाता है, दूसरा नहीं सुन पाता है। उसका मन ही नहीं लगेगा भागवत सुनने में। कितना भी प्रयास करो, अगर कहीं बैठ जाएगा तो बैठ गयागा तो मनी राम चले जाएंगे, अरे हमें आज शादी में जाना है, अरे हमारे यहाँ ऐसा काम है, ये तमाम तरह की बातें उसके दिमाग में चलती रहेंगी, कथा उसकी छूट जाती है। और कैसा मत्सर होता है, कथा में बहुत भीड़ होती है कभी कभी, अक्सर कर तो जो श्रोता होते हैं, सुनने वाले होते हैं, वो ये चाहते हैं कि हम सबसे आगे बैठ करके कथा सुने। तो आगे बैठ करके जब कथा सुनना चाहते हैं तो भीड़ बहुत है, भीड़ बहुत है। तो देखा, जो आगे बैठे थे उन्होंने देखा कि हमारे बहुत पुराने मित्र आए हैं, उन्होंने तुरंत इशारा किया, आओ 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 जगह है। अब जो पास में बैठा था उसने सोचा ये जगह तो है नहीं है, यहीं बैठाने के लिए इशारा कर रहा है, तो उन्होंने तुरंत जो जा करके वहां से और खिसक लिए और आगे खिसक लिए। अब जब उसने बिठा लिया, भले ही उनके ऊपर पैर पर पैर रख करके बैठे, लेकिन फिर भी वो पालती लगा के जैसे तैसे बैठ गया। तो जिसने बैठाया उसे किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं थी, लेकिन जो पड़ोसी बैठा था जगह और घेर करके आगे खिसक करके उसके जो अंदर का मच्छर है काटने लगा। वो क्या कह रहे हैं, यही मिली जगह, पीछे नहीं जगह। अरे पीछे आए तो पीछे ही बैठना चाहिए, आगे क्यों आ गए, किसको आगे को, यहां जगह नहीं है। तमाम तरह की बातें करने लगेंगे तो ये अंदर का मच्छर काट रहा है। जब अंदर का मच्छर काटेगा तो आपको कथा समझ में नहीं आएगी। तो वेद व्यास जी कहते हैं वो मच्छर अंदर का खत्म होना चाहिए, तब आप कथा सुनने आएंगे तो शिवदम आपका कल्याण होगा। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परेरीश्वरा, ऐसा वेद व्यास जी कहते हैं कि आप जब भागवत की कथा सुनने का जब नियम लगा देते हैं तो अंदर भी एक परमात्मा व्याप्त होता है। आप रोजाना का नियम लिया कि हमें कथा सुनने जाना है, चाहे कुछ भी हो हमें कथा सुनने जरूर जाना है। जैसे ही कथा का टाइम हुआ तो आप चलने को हुए तो आपके अंदर ईश्वर प्रकट हो जाते हैं। हृदय वर्धति, ईश्वर जाकर के हृदय में बैठते हैं और वो अवरुद्ध हो जाते हैं और आपको कथा में ले आते हैं। भागवत है क्या कि निगम कल्प तरोर गलतम फलम सुख मुखादमृत संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भाव कहा। ये निगम यानी वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत है। और भागवत रूपी फल एकदम मधुर है, मीठा है, किसी भी प्रकार का छिलका नहीं है, गुठली नहीं है, इसमें केवल अमृत ही अमृत है। तो सोनकादिक ऋषि लोग कहते हैं, कहने लगे कि ऐसा फल तो हमने कभी सुना नहीं है। दो अमृत हैं, एक अमृत स्वर्ग में देवताओं के पास है और एक अमृत हमारे पास में है। अब दोनों में भी अंतर है, उसको पीने भी अंतर है। क्या अंतर है? बोले अगर स्वर्ग का अमृत पियोगे तो वो सीमित है, ज्यादा नहीं है, ज्यादा नहीं है, स्वर्ग का अमृत सीमित है वो।
इसलिए देवता लोग क्या करते हैं, जिसको भी अमृत देते हैं एक एक बूंद देते हैं, ज्यादा नहीं है, क्यों है ही नहीं, उतना ही है। अच्छा, ये जो अमृत है कथामृत, वो कितना है? बोले बहुत है, जितना आप कर्ण के द्वारा पी सकते हैं, आप भर भर के खूब पिए। अच्छा, उस अमृत को पीने से क्या होता है? इस अमृत को पीने से क्या होता है? उस अमृत की गति, देवताओं के अमृत की गति सुनिए। देवताओं का जो अमृत पीते हैं हम, तो अमृत पीने के बाद एक माला डाल दी जाती है। देवलोक में एक माला डाल दी जाती है। जैसे ही माला जब सूखने लगती है, सूख जाती है, तो उसको धक्का लगा दिया जाए, जाओ आप मृत्यु लोक में, आप पुण्य करके सुकृत करके आओ। तो वो अमृत देवताओं का है। अब ये भागवत अमृत कैसा है कि भागवत का अमृत पीने के बाद में आप देवताओं के पास नहीं जाएंगे, सीधे वैकुंठाधिपति के पास जाएंगे। इस अमृत को पीने के बाद में देवता लोग आपका स्वागत करेंगे। परीक्षित ने पिया था, उनका स्वागत देवताओं ने किया था। अच्छा, भागवत का फल बहुत मधुर है, इसका क्या प्रमाण है? बोले इसलिए सुख मुखाद अमृत दिव संयुतम, इसलिए भागवत का फल मीठा है, क्योंकि इसमें सुख स्वामी का मुख लग गया है। ऐसा होता है कि जिस फल को भी तोता मुख लगा दे वो फल मीठा हो जाता है। बोलिए राधे राधे। होता है कि नहीं होता है? जिस फल को भी तोता मुंह लगाते वो फल मीठा हो जाता है। सुखदेव स्वामी का जब मुख लग गया है तो भागवत जी मधुर हो गई। इसलिए यहां पर सूत जी कहते हैं कि पिबत भागवतम रसमालायम, इसलिए बार बार श्रीमद् भागवत की कथा, इस रस को, आलय को बार बार पियो। बोले कितनी बार पिए? बोले मोह रहो, बार बार पियो। बोले हमने तो बहुत कथाएं सुन ली हैं। जिसने ये कह दिया कि हमने बहुत कथाएं सुन ली हैं, इसका मतलब है उसने कथा सुनी ही नहीं है, उसके अंदर रस कथा का गया ही नहीं है। और जिसके अंदर कथा का रस पहुंच जाता है उसकी रुचि बढ़ जाती है। अच्छा, ये एक बात है, कई लोग गुटखा खाते हैं, तमाकू खाते हैं, खाते हैं कि नहीं खाते हैं, तो उनकी ऐसी मति बन जाती है कि बिना गुटखा के वो रह नहीं पाते। रसिक,
रसिक कौन है? जिनके अंतस्थ में भागवत विराजमान है, यानी भक्ति विराजमान है। भावुक रस, इस रस को बार बार पान करिए। इस प्रकार से भागवत जी के बारे में वेदव्यास जी ने लिखा कि नेम से क्षेत्रे ऋषिया सोनिका दया सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्रो सममा। नैमी सारण्य भूमि में सौनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज से निवेदन किया है। सूत जी महाराज चूंकि सौनकादिक ऋषि से थोड़ा उम्र में कम हैं और सौनकादिक तो विद्वान भी हैं, उम्र में भी बड़े हैं, विधिवत अध्ययन किया है। इसलिए हम आपसे केवल प्रश्न करना चाहते हैं। इस कलयुग में लोगों की प्राय आयु कम हो गई है। पुंसाम मेकत, पुरुषों के कल्याण का साधन क्या है? ये सौनकादिक ऋषि प्रश्न कर रहे हैं। और कलयुग में लोगों की आयु कम हो गई है। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या हृपद्रुता। आयु क्षीण के साथ में क्या हो गया? बोले मंदमती हो गई है। लोगों की स्मरण शक्ति कम हो गई, भूलने की बीमारी हो गई। कली के कलुषित पापों से इतना हमारे दिमाग पर असर हो गया है, क्योंकि जैसे हम माहौल में रहते हैं उसी प्रकार का वस्तुतः असर हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है। तो कलयुग में क्या हो गया? बोले मंदभागी हो गए लोग। अच्छा, उसका एक कारण और है। बालक जब पैदा होता है तो बालक जब पैदा होता है, ब्राह्मण के बालक को 5 वर्ष बाद, वैश्य के बालक को 10 वर्ष बाद और क्षत्रिय बालक को 12 वर्ष बाद, इतनी तक छूट मिली है। वहां तक यदि कहीं
वहां तक यदि कहीं सूर्य को जल नहीं देता है तो सूर्य भगवान बच्चे को श्राप दे देते हैं कि हमने तो इसके जन्म पर बड़ी प्रसन्नता जताई थी कि एक सूर्य को जल देने वाला नया पैदा हो गया संसार में, लेकिन ये जल भी नहीं देता है। हम इसको श्राप देते हैं, इसकी बुद्धि मंद हो जाए। इसलिए बालक को सूर्य को जल अवश्य देना चाहिए। इसलिए मंदा सुमंदमती हो गई। अच्छा, मति भी उसी प्रकार से हो गई है। मति 3 प्रकार की। कलयुग में क्या हो गया, कलुषित पापों से ऐसी मति हो गई है। बोले कैसी? मति 3 प्रकार की होती है। एक होती मति, एक होती सुमति, और एक महामति, एक मंदमति। 4 प्रकार की मति। एक मति होती है हमारा काम बनता भाड़ में जाए जनता, हमें किसी से कोई मतलब नहीं। सुमति, हमारा भी काम बन जाए, पड़ोसी भी सुखी रहे, ये सोचना सुमति का लक्षण है। महामति, हमारा भले ही सर्वस्व नष्ट हो जाए लेकिन पड़ोस के लोग सुख समृद्धशाली रहें, ये विचार मन में रखना, ये महामति का लक्षण है। मंदमति का क्या है? हमारी भले ही एक आंख फूट जाए लेकिन कम से कम पड़ोसी अंधा हो जाए, हम ये चाहते हैं। यह मंदमति का लक्षण है। तो कलयुग में लोगों की या जो मति है उस प्रकार की बनती जा रही है। और तीसरा प्रश्न कहते हैं कि महाराज, परमात्मा तो सब जगह व्याप्त हैं, सर्वशक्तिमान हैं, वो जरा सी भी भरकोटी टेढ़ी कर दें तो संसार में प्रलय आ जाए, फिर भगवान अवतार काहे को लेते हैं? क्या लेने की आवश्यकता है? क्या आवश्यकता पड़ रही है? वो तो वहीं से बैठा करके अपनी सत्ता चलाते रहे। अवतार लेने की जरूरत, चलो ठीक है, अवतार ले भी लिया है तो भगवान के अवतार कितने हैं? और भगवान जब पृथ्वी पर आते हैं, धर्म की स्थापना करके जाते हैं, और भगवान इस धराधाम को छोड़ करके चले जाते हैं, तो धर्म कम शरणम गता, धर्म किसकी शरण में जाता है? ये प्रश्न ऋषियों ने किए हैं। अब सूत जी महाराज, हम आपको एक सूचना दे दें। हमारे मध्य भगवान के परम भक्त और श्री सुनील जादौन जी, जो कि हमारे मध्य विराजमान हैं, स्वर्णकार सभा के अध्यक्ष हैं, ये कासगंज से आए हैं। बड़ी आश्चर्य की बात है कि हम लोग बरेली के बरेली से नहीं पहुंच पाते हैं और लोग बाहर से भी आ रहे हैं। कासगंज से भी चलने के लिए, कासगंज से कथा सुनने के लिए आना ये कठिन है, लेकिन उनको पुण्य ज्यादा मिलता है, उन्हीं की मनोकामनाएं पूर्ण अवश्य होती हैं। इन्होंने भागवत जी के लिए 2 क्विंटल का आटा भंडारे के लिए प्रदान किया है। इनका तालियों के साथ अभिवादन करके इनका धन्यवाद करें। बोले भक्त वत्सल भगवान की। सूत जी महाराज से जब प्रश्न किए हैं तो सूत जी ने अपने गुरुपुत्र सुखदेव स्वामी को नमन किया है। सूत जी ने कि यम प्रव्रजंत मनोपेतमपेत कृत्यम द्वीपायनो बृहकातर्या जुहाव पुत्रीति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदोस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ये कौशिकी संहिता से कथा आती है। प्रिया प्रीतम
जब धराधाम पर आ रहे थे तो आप उसमें चर्चा कर रहे थे। और ये सुखदेव स्वामी आए कहां से? प्रिया प्रीतम जी गोलोक धाम में आप उसमें चर्चा कर रहे थे। हमको धराधाम पर जाना चाहिए, वहां पर अपने प्रेम पराकाष्ठा के बारे में संसार के लोगों को समझा करके आए। प्रेम की परिभाषा क्या है? अब ये जो परम लाडले भक्त थे, राधा रानी के सुख तोता के रूप में थे, जैसे ही इन्होंने चर्चा सुनी तो तुरंत अपने पंख फड़फड़ाने लगे। तो किशोरी जी पूछने लगी कि आपको क्या हुआ? तो तोते ने कहा कि आप कहां जा रही हैं? बोले हमें धराधाम पर जाना है, श्रीधाम को जाना है। बोले जब आप जाएंगी तो बिना हम आपके नहीं रह सकते। तो बोले आप करोगे क्या वहां जाके? तो तोता ने कहा कि आप क्या करोगी? बोले हम तो जो है जाकर के प्रेम की पराकाष्ठा लोगों को समझाएंगे। बोले हम आपके प्रेम के बारे में, आपकी लीला के बारे में लोगों को सुनाएंगे। बोले ठीक है। तो अब सुखदेव जी का जन्म कैसे कहां होगा आप भी सुनिए। तो कौशिकी संहिता में एक कथा आती है। भगवान ने सोचा कि भागवत धर्म का प्रचार और प्रसार कौन ऐसा प्राणी होगा जो जन जन में भागवत का प्रचार प्रसार करेगा। अब कोई भी काम कराना होता तो नारद जी से कहा। नारद जी क्या हुआ कि कैलाश पर्वत को पहुंच गए। अब कैलाश पर्वत पर जब पहुंच करके तो माता जी ने कहा जय हो गुरु जी महाराज की, आप तो बहुत दिनों के बाद आए, हम तो आपके दर्शनों के लिए तरस गए थे, बताओ आपका आगमन ही नहीं हुआ। तो नारद जी ने कहा माता जी हम अब गृहस्थों के घर में आते नहीं हैं जरा। बोले क्यों? बोले लोगों में हमारी बदनामी बहुत हो गई है। बोले किस बात की? बोले लोग कहते हैं घर फोड़ू बाबा आ गया, ये तो जहां जाता है द्वंद करा देता है, इसलिए हमने गृहस्थ के घर में जाना आना बंद कर दिया। बोले अच्छा। बोले हमारे यहां लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। बोले ऐसी बात आती, हम तो संसार में जाते हैं, जहां पर पहुंचते हैं सब ऐसा ही चल रहा है। तो माता पार्वती कहने लगी हमारा ऐसा है कुछ नहीं है। हमारे स्वामी का वाहन क्या है? वृषभ, बैल। और हमारा वाहन क्या है? शेर। दुर्गा जी काहे बैठती हैं? माता जी कहती हैं कि देखिए शेर अगर वृषभ के सामने जाएगा तो क्या वो वृषभ बचेगा? लेकिन हमारे यहां ऐसा नहीं, किसी भी प्रकार का द्वेष नहीं है। और सुनो,